तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के2 ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, इसका पूरा एकदम सटीक एनालिसिस है पूरा का पूरा क्वेश्चन का। और देखिए, बीपीएससी शायद एग्ज़ाम बीपीएससी का लिया था कि यूपीएससी का, ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इतना हार्ड बना दिए हुआ था, सब का एकदम से हालत ख़राब कर दिया है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को कितना क्वेश्चन आ रहा है, और जो है बीपीएससी टीचर देखिएगा वो मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है। देखिए, यह 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा क्या? जवाहरलाल नेहरू होगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद है, देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये है अरुणा आसफ अली। उसके बाद है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो ये होगा पूना में। उसके बाद देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन का वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो ये होगा क्या? अरुणा आसफ अली। और इसके बाद कौन है, वो किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो कहाँ? पूना में किया था। उसके बाद है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये होगा कौन? सहजानंद सरस्वती होगा ये। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अंग्रेजी सेना अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्दी था? ये हीरोज का था, ये तो सबको मालूम होगा। उसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये था जगजीवन राम। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध हुआ था? तो ये होगा नवंबर में। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कौन कथन सही है? तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया? तो ये होगा संथाल होगा, ऑप्शन 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये होगा उपर्युक्त एक में से अधिक। ये देखिए, यंग इंडिया सही है और ये दोनों गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल रहा? तो ये होगा बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में। उसके बाद 14, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये होगा, देखिए, 1992 ऐसे होना चाहिए और 1993 भी कहीं कहीं लेता है, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी है, पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका शायद 25% था। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद था, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए, 24 है, किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं को मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय कहे थे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये होगा, मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में थी? ये होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद होगा
27 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये होगा ऑप्शन सी, रेलवे के मार्गों पर तख्ता की पूरा को मांग करना था, शाही नौसेना के लिए इमारत लकड़ी की आपूर्ति करना, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो ये होगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, यानी रॉ होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के लिए मिलने से बहुत ही पहले ही स्वीकार करते थे? ये होगा क्या? इसका होगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद देखिए पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये धर्मपाल लिखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतवर्ष के संविधान के प्रस्ताव में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसे आश्वासित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो रंजन गोगोई होगा, ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। इसका देखिए गरीबी हटाओ का नारा के इंदिरा गांधी के समय में लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा होगा, और तेलुगु के स्वाभिमान एन.टी. रामाराव होगा। तो इसका ऑप्शन 1 होगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो ये होगा कौन? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होते? ये होगा कौन? मीथेन होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो होगा पादप, हिरन और शेर। और फ्रेंड्स आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो ये किसी के द्वारा नहीं होगा, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है कौन? उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिए आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो ये क्या होगा? आहार जाल कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी इस तीनों का करता है, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद देखिए 36 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो ये होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होता है तो क्या? स्वपोषी होगा, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए 38 है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये होगा कौन? फॉस्फोरस चक्र होगा, ऑप्शन सी होगा। 39 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो ये होगा स्वपोषी, ऑप्शन सी होगा। इसका 40 है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसके बाद है 41, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, ये होगा जैविक आवर्धन, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 42 है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने से होता है? ये होगा क्या? नाइट्रेट, ऑप्शन सी। उसके बाद होगा 44, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, ऑप्शन 1 होगा। इसके बाद देखिए 45 है, ये रीजनिंग है, इसका ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद देखिए मैथ, इसका ऑप्शन 40 होगा। उसके बाद देखिए ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर होगा 1 होगा इसका आंसर, और सॉरी 1 नहीं है, ये सॉरी हाँ 1 ही, p बराबर 3, तो 3 को दर्शा सॉरी i ही होगा। उसके बाद है 2 संख्याओं का, ये तो इजी क्वेश्चन सब है, ये 341 होगा, आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए
इसका ना एक ही दे दिया है 110:96 और 55, ये उसका दुगुना करिएगा तो यही हो जाता, तो क्या होगा, एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए ये है, ये इसका होगा 100 क्या है 14,400 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 53 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये सब जानते हैं ना आप लोग। देखिए 1 2 3 4 है, 4 का 16, 3 का 9 होगा, 4 का 4, 2 का 4 होगा, 1 का 1 पूरा जोड़िएगा तो 30 आएगा। उसके बाद देखिए ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर होगा क्या, 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 है, तो ये इसका आंसर होगा 3300/13 आंसर है, ऑप्शन 1। उसके बाद देखिए ये है, इसका आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए इसका है 120 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है इसका आंसर हो जाएगा ये 4 4 या 5 5 कम करता है, इसका ये आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए 59 है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 है, इसका हर वर्ग आयत है। देखिए हर वर्ग आयत होगा लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए माता पिता की संस्तति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता का, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखें, तो क्या है, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 79 है, लोहे में बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो यह होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण, वन को रोपिएगा तो बाढ़ फिर आना कम हो जाता है। उसके बाद I2U2 में देखिए I2U2 ग्रुप में कौन है, इनमें से सभी एक से अधिक है। देखिए I2U2 मतलब 2 आई से नाम होगा, 2 यू से नाम होगा। इसके बाद देखिए 94 का आंसर हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने के लिए क्या है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उसके बाद है तृतीय प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, तो न्यूयॉर्क के, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका 97 का हो जाएगा, ये यूएसए होगा। नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, कहा था कौन, यूएसए कहा था। उसके बाद 98 का अंतर्राष्ट्रीय भूकर पुरस्कार 2023 दिया था कौन, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। उसके बाद देखिए उसके बाद ट्विटर के नए सीईओ कौन है, लिंडा याकारिनो। उसके बाद देखिए 10 का है, इसका देखिए 51 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया, जानी जाती कौन, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। उसके बाद देखिए अब 102 है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या, विमल पटेल था ये। उसके बाद है देखिए आप लोग को दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो सुनिए आराम से। देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, देखिए खड़ा होगा तो सबसे अधिक भार लगेगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और जो बिहार पुलिस का भी भाई लोग है वो सभी बताइएगा कितना आपका आया है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन होगा, बैगनी होगा। उसमें मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ पिघलने में मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, देखिए मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने में मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा, तो ये उठ जाएगा, तो ये होगा उठेगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित से किसका पीएच 7 से अधिक है, तो देखिए जो क्षार होगा उसका पीएच 7 से अधिक होगा। सिर का अम्ल है, ये गैस्ट्रिक जूस भी अम्ल है, लेकिन रक्त प्लाज्मा देखिए 7.4 होता है रक्त का, तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो रक्त प्लाज्मा का भी तो यही होगा, ऑप्शन 1 आंसर। उसके बाद देखिए एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है तो कितना, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में शुष्क बुझे चूने क्लोरीन गैस की तुलना में कौन सा पदार्थ होता है, ये होगा क्या, विरंजक चूर्ण, CaOCl2 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, ओ भाई कहीं होगा आगे होगा, देखिए भारत के खनिज
तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में किसका अवस्थितियों का सही है, तो यह होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित किस पेड़ की पूजा करते थे, ये कदम्ब का पूजा करता था। उसके बाद देखिए 17 है, निम्नलिखित किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो सभी का होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 100 भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 119 है, निम्नलिखित कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका द्वीप को लेकर सुपीरियर के संबंध में असत है, तो ये हो जाएगा यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। और देखिए यह विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो नहीं, सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120 है, आकार और माप की समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी और जुड़वा ग्रह कहते के लिए शुक्र को, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था वो है, निम्नलिखित कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा चिली, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प होता है, तो देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, टिसोमी याद रखें, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, जोनोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तो मिला लीजिएगा क्या होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 111 है क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही होगा, तो देखिए इसमें से क्या है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सब गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है, तो ग्रीनविच 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा, दोपहर के 2 बजेंगे। उसके बाद 113 महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो ये होगा सिलिका और एलुमिना क्या होता है, सियाल होता है, तो सिलिका एलुमिना होता है ना, सियाल, सीमा और नीफे होता है, NiFe होता है। इसके बाद देखिए 114 निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना हो जाएगा, 114। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों में चुनाव भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाता का प्रतिशत क्या थी, तो ये 10 से 15% थी, एग्जैक्ट इतना नहीं था लेकिन इसके अप्रोक्स था। 121 राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया, तो ये होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन एक होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे, ये मोरक्को, ऑप्शन एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए थोड़ा अरेंज हो गया है आगे पीछे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया था कहाँ, जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। उसके बाद देखिए भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये ऑप्शन सी, गुजरात में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह तो भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे, तो क्या होता है HS पोलक थे, ऑप्शन एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी, तो टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो ये होगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन 83 है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग, तो ये होगा पोटेंशियोमीटर, देखिए विद्युत विभव है। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या, सदिश राशि होता है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका होगा 16.2/3, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद होगा इसमें प्रयुक्त इसका होगा इनमें से कोई नहीं होगा, ये 94 आता है। इसके बाद होगा 3 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है ये होगा, देखिएगा 1/2 या -1/2, 1/2 होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका होगा x-2, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद ये होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब होगा। उसके बाद देखिए ये है 1951 होगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए ये है इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद देखिए log √2 32 का मान होता है 10 होता है। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा
उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है 69 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 1। इसके बाद है ये, इसका आंसर कितना आता है, 9 मीटर आता है। इसके बाद देखिए इसका है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 450, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद देखिए इसका आंसर होगा 4 वर्ष होगा। इसके बाद देखिए ये होगा के किस मान के लिए यह है समीकरण है, तो ये -2/3 ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए ये होगा, इनमें से कोई ना, ऑप्शन ई होगा। और फ्रेंड्स आप लोग को ये कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी लोग परीक्षा दिया हो सब अपना मिला लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।